सो हेलो एवरीवन। जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था, जिस बात के लिए आप बहुत परेशान थे, अब वो घड़ी आ चुकी है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ने अपनी डेट शीट रिलीज़ कर दी है। तो अब आपके पास जो समय बचा हुआ है 2.5 से 3 महीने, इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलेंगे देन आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू डू your hard work right now, because this time is going to be very important for you guys, because I told you earlier कि यही वो समय है जिसमें ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग राइट नाउ, बट यहाँ से टॉपर बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है। और अगर आप बहुत मेहनत करेंगे इन बचे दिनों में तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। So hello everyone, welcome back to again this channel. I am Nitin and right now I am going to tell you how to read chemistry. प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, स्ट्रेटजी को सुनिए। केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इन केस ऑफ फिजिकल आपको प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, डेफिनेशन प्रॉपर आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर अभी भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं देन यू हैव टू इनफ टाइम टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मोल कॉन्सेप्ट आप 11th से जाकर पढ़िए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप मिसिंग कर रहे हैं तो आपके पास अभी भी फुल टाइम है सीखने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, काइनेटिक्स के, और जो ये सारे चैप्टर्स हैं, सोल्यूशन हो गया, काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, इन सब के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करिए एनसीईआरटी से। यस, यू आर लिसनिंग करेक्ट, डू नॉट प्रेफर द रेफरेंस बुक। आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो दिए गए हैं सॉल्व एग्जाम्पल में, उसी को सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिजिकल केमिस्ट्री यहीं से डन हो जाएगी। मतलब फिजिकल में केवल डेफिनेशन करना है और सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो भी एनसीईआरटी से। दैट्स एंड। फिजिकल में आपके फुल मार्क्स यहीं से आएंगे। सेकंड की बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बच्चों को डर लगता है रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन में कोई रिएक्शन पढ़ ली, यस लिसन मी केयरफुली, अगर आपने पहले कोई रिएक्शन पढ़ ली, सेकेंड चैप्टर जब आप अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे देन वही रिएक्शन फिर से रिपीट हो जाएगी, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे रिएक्शन कितनी पढ़नी है। तो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी उठानी है और एनसीईआरटी में पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक जितनी रिएक्शन है उसको एक पेज पर लिखना है। आप देखेंगे कि एक भी रिएक्शन रिपीट नहीं होगी। जैसे फिनॉल नाम का चैप्टर है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 4 होती हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, ABCD, बाई एनिलीन, बी फॉर बाई बेंजीन, सी फॉर बाई क्यूमीन, क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और डी फॉर डाउस प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस हैं जिसमें से फिनॉल बनता है। अब ये 4 रिएक्शन आपको किसी और चैप्टर में पढ़नी ही नहीं है, तो आपको आराम से याद है कि फिनॉल में केवल 4 रिएक्शन है। फिनॉल की 7 प्रॉपर्टीज हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, आप देखिएगा, हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे, लेकिन 7 प्रॉपर्टीज अगर आपने एक बार पढ़ ली, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर वो रिएक्शन दोबारा आपको रिपीट नहीं करनी है। 7 प्रॉपर्टीज हो गई। टोटल 7 टेस्ट होते हैं फिनॉल के, वो भी एनसीईआरटी में गिवन है। उसको आप प्रॉपर एक पेज पर लिख लीजिए और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। लिखना पड़ेगा, अगर आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, अदरवाइज यू विल सफर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कम नंबर आने का सबसे बड़ा कारण होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता बॉन्ड कैसे टूट रहा है, कैसे जुड़ रहा है। आपको सोचना भी नहीं है, रट डालना है रिएक्शंस को। और जो रिएक्शन आप केमिस्ट्री के और एनसीईआरटी से रटेंगे, सेम वही रिएक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड रीड एनसीईआरटी बुक फॉर योर बेटर मार्क्स एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। दिस इज माय सजेशन फॉर यू गाइज राइट नाउ हियर। साथियों, बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत सारे बच्चों को डरावना लगता है क्योंकि सारी चीज़ें रटने वाली होती हैं। अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है, कहाँ से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ बन रहे हैं,
कैटायन कहाँ बनेगा, एनायन कहाँ बनेगा, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन कैसे हो रही है, कैनिजारो रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या डिफरेंस है दोनों में, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिलीव मी इतना कुछ नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर याद होना चाहिए रिएक्शन। अगर पूछ ली गई एल्डोल कंडेंसेशन, एक रिएक्शन आपको याद है, आप वही जाकर के पेपर में छाप दीजिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, वही सेम कंडीशन आपको रटना पड़ेगा। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतनी बार कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने दिन का 30 मिनट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए निकाल लीजिए, और उस 30 मिनट्स को अगर आपने 15 से 20 दिन भी दे दिए डेली कंटिन्यूअसली, तो आप देखेंगे कि आप अगर लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव स्लोप के साथ बढ़ेंगे। दिस इज गारंटीड, क्योंकि मैंने भी यही किया था और मैंने भी अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में गेन किए थे। So thank you so much for seeing this very important video for you guys right now, and thank you so much. Please subscribe the channel and like the video.